वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MN ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ मनोरंजन साहू। आज हम डिस्कशन करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट हम जानेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल इन एनी पॉइंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी हम पॉइंट कंसीडर करेंगे उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगा। यहां पे हम दो मेटल प्लेट लेंगे। फर्स्ट प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है। लेट फर्स्ट प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। वी नो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज में एंड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज में एंड होगा। लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन किए थे, जब क्यू नॉट से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर एफ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Here force equals to F, charge equals to Q naughts, electric field equals to E. F equals to Q naughts into E. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा। लेट Q नॉट चार्ज का मास m है। m इक्वल्स टू मास ऑफ चार्ज Q नॉट्स एंड Q नॉट्स चार्ज का एक्सीलरेशन a है। a इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज Q नॉट्स। यहाँ पे Q नॉट्स चार्ज का मास m है एंड एक्सीलरेशन a है। सो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन होगा। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। F इक्वल्स टू m इंटू a। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन रहेगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा उस डायरेक्शन में Q नॉट से चार्ज एक्सीलरेटेड होगा। Let this is equation 1 and this is equation 2. From equation 1 and 2 we get, from equation 1 and 2 we get Q naught into E vector equals to m into A vector. That implies A vector equals to Q naught into E vector divided by m, divided by m। यहाँ पे Q नॉट चार्ज का एक्सीलरेशन मिल गया। मीन्स जब Q नॉट से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में एंटर करेगा उसका एक्सीलरेशन A वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E वेक्टर डिवाइडेड बाय m होगा। लेट दिस इज ए वॉल। यहाँ पे एक पॉइंट O है। पॉइंट O से Q नॉट चार्ज को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। लेट Q नॉट चार्ज वॉल को पॉइंट A में हिट करेगा। यहाँ पे चार्ज Q नॉट से Q नॉट चार्ज को हम पॉइंट A टू पॉइंट A तक थ्रो करेंगे, हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। लेट Q नॉट से चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में O टू A तक आ रहा है।
वेलोसिटी u इक्वल्स टू कांस्टेंट है, वेलोसिटी u इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। लेट एक्स एक्सिस में क्यू नॉट चार्ज का वेलोसिटी यू एक्स है, यू एक्स इक्वल्स टू यू है, हियर यू इज कांस्टेंट। एंड वाई एक्सिस में क्यू नॉट चार्ज का वेलोसिटी यू वाई है, वाई एक्सिस में क्यू नॉट चार्ज डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, सो यू वाई इक्वल्स टू 0 होगा। लेट ओ टू ए का डिस्टेंस x है, ओ टू ए का डिस्टेंस x है, मीन्स ओ ए इक्वल्स टू x। यहां पे दो कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। x कंपोनेंट में डिस्टेंस इक्वल्स टू x है, डिस्टेंस इक्वल्स टू x, वेलोसिटी इक्वल्स टू यू एक्स इक्वल्स टू यू है। x कंपोनेंट में वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो x कंपोनेंट में एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 0 होगा, एक्सीलरेशन ax इक्वल्स टू 0 होगा। यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जब हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे देन हम देखेंगे क्यू नॉट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। यहां पे हम दो प्लेट लेंगे, फर्स्ट प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होगा, सेकेंड प्लेट में नेगेटिव चार्ज होगा। वी नो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज में एंड होगा, नेगेटिव चार्ज में एंड होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब क्यू नॉट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एंटर करेगा, लेट क्यू नॉट चार्ज के ऊपर एफ फोर्स अप्लाइड होगा। वी नो फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट हम डिस्कशन किए थे ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट्स इनटू ई वेक्टर, मीन्स फोर्स एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट्स टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहां पे क्यू नॉट चार्ज के ऊपर एफ फोर्स अप्लाइड हो रहा है। लेट क्यू नॉट चार्ज का एक्सीलरेशन ए है। वी नो ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट्स इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाय एम। यहां पे क्यू नॉट्स के ऊपर एफ फोर्स अप्लाइड हो रहा है, क्यू नॉट्स का एक्सीलरेशन ए है, क्यू नॉट्स का एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू नॉट्स चार्ज का पाथ चेंज हो रहा है, मीन्स एक्चुअल पाथ ओ ए था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू नॉट चार्ज का पाथ ओ बी हो गया है, ओ बी हो गया है। लेट ओ ए एंड ओ बी का एंगल थीटा है, मीन्स थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। यहां पे एंगल थीटा हम फाइंड आउट करेंगे एंड वाई डायरेक्शन में क्यू नॉट से चार्ज का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, मीन्स ए बी हम फाइंड आउट करेंगे। लेट ए बी इक्वल्स टू वाई, ए बी इक्वल्स टू वाई, मीन्स वाई हम फाइंड आउट करेंगे एंड ओ बी फाइंड आउट करेंगे। इन वाई कंपोनेंट डिस्टेंस इक्वल्स टू वाई, वाई डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। वाई एक्सिस में क्यू नॉट चार्ज का वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, मीन्स यू वाई इक्वल्स टू 0 है, यू वाई इक्वल्स टू 0।
लेट y डायरेक्शन में q नोट्स का एक्सीलरेशन a y है, y डायरेक्शन में a y है, एंड y डायरेक्शन में एफ वाई फोर्स अप्लाइड हो रहा है। एफ वाई फोर्स मीन्स यहां पे हम एफ वाई लिखेंगे, ए प्लेस में ए वाई लिखेंगे, एफ प्लेस में एफ वाई लिखेंगे। ए वाई इक्वल्स टू क्यू नॉट्स इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम। We know time equals to distance by velocity. Time equals to distance by velocity. Here distance equals to x है, velocity equals to u है, so time t equals to x by u होगा, x by u होगा। यहाँ पे टाइम सेम रहेगा, मीन्स x कंपोनेंट में टाइम x बाय यू होगा, y कंपोनेंट में भी टाइम x बाय यू होगा। देन हम डिस्टेंस y फाइंड आउट करेंगे। वी नो s इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। हियर s इक्वल्स टू y है, u इक्वल्स टू यू वाई है, a इक्वल्स टू a y है। दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू a y इंटू टी स्क्वायर। हियर यू वाई इक्वल्स टू 0 एंड a y इक्वल्स टू q नॉट्स इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाय m है। सो y इक्वल्स टू 0 into t plus half into q naughts into e vector divided by m and t equals to x by u है, x by u का होल स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू हाफ इंटू q नॉट्स इंटू ई वेक्टर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू यू स्क्वायर। यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, सो वेक्टर सिंबल नहीं देंगे। मीन्स y इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू नॉट्स ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वाई स्क्वायर। यहाँ पे ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए ओ बी वी नो tan थीटा इक्वल्स टू P by B. Tan theta equals to P by B. Here P equals to Y and B equals to X. So tan theta equals to Y by X. That implies theta equals to tan inverse Y by X. Tan inverse Y by X. यहाँ पे हम ऑलरेडी Y फाइंड आउट किए हैं, सो y का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। देन हम ओ बी फाइंड आउट करेंगे। वी नो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हियर ओ ए इक्वल्स टू एक्स, ए बी इक्वल्स टू वाई, सो OB square equals to x square plus y square. That implies OB equals to under root of x square plus y square. OB equals to under root of x square plus y square. यहाँ पे हम y फाइंड आउट किए हैं, y का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम OB फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल्स टू हाफ क्यू नॉट्स इंटू ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम यू स्क्वायर है। जब चार्ज क्यू नॉट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मास m एंड वेलोसिटी u कांस्टेंट होगा, देन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर।
y is directly proportional to x square means here पाथ ओ बी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, पाथ ओ बी एक पैराबोला है। Thanks for watching. Like, share and subscribe our YouTube channel.